हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं दोस्त? सब मज़े में हैं? दोस्त, आज का यह जो वीडियो है 12th बिहार बोर्ड के लिए है और उस चैप्टर का नाम है जो रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है, हाउ फ्री द प्रेस। आप देख सकते हैं माय डियर स्क्रीन पे। और यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्त, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार इसका समरी पूछा है। ठीक है, तो दोस्त आज हम लोग इसका समरी करने वाले हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लिखा है हाउ फ्री इज द प्रेस। ओके, सबसे पहले तो आप ये याद रखना, इसके जो लेखिका हैं ड्रॉथी एल सेयर्स। ठीक है माय डियर, बहुत बार पूछा है हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे। तो सबसे पहले तो याद रखना है ये कि यह जो चैप्टर है हाउ फ्री द प्रेस वो क्या है, तो एक एसे है, याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी याद करो साथ साथ। हाउ फ्री द प्रेस किसने लिखा है, तो ड्रॉथी एल्सेयर्स। और हाउ फ्री द प्रेस क्या है, तो ऐसे है। तो ड्रॉथी एल्सेयर क्या हो गई, तो हो गई भाई साहब एसेइस्ट हो गई। क्या हो गई? अगर यह ऐसे है, वह ऐसे लिखी है ड्रॉथी एल्सेयर, तो जाहिर सी बात है वह अपने प्रोफेशन के हिसाब से एसेइस्ट हो गई। इसलिए आप लोग याद रखना कि हाउ फ्री द प्रेस किसने लिखा है, ड्रॉथी एल्सेयर्स। हाउ फ्री द प्रेस क्या है, तो ऐसे है। और ड्रॉथी एल्सेयर्स क्या है, तो एसेइस्ट है, याद रहेगा। गुड, बहुत वीवीआई है माय डियर, बहुत वीवीआई। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है कि फ्री प्रेस इज ए वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब होता है यहाँ पे देखने वाला कुत्ता नहीं, ये एक फ्रेज है और ये ऑब्जेक्टिव में भी दिया है भरने के लिए। ठीक है, अगर वॉच दिया जाए, डॉग दे दे, सॉरी वॉच दे तो डॉग भरना है, और डॉग के पहले दे दे भरने के लिए तो वॉच भरना है। इसका मतलब है निगरानी रखना, ध्यान देना। तो जो फ्री प्रेस होते हैं, स्वतंत्र जो प्रेस होती है, वो एक प्रकार के निगरानी रखने वाली, एक प्रकार का सोचिए तो एक क्या है, कैमरा है। ओके, जो हमारे डेमोक्रेसी पे, लोकतांत्रिक पे क्या करती है, ध्यान, दिमाग हमेशा उस पर टकटकी लगाए बैठी है कि हमारे डेमोक्रेसी को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, डेमोक्रेसी के खिलाफ तो कोई नहीं जा रहा है। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस एसे, कर के इस कहानी को समझने के लिए। अब इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, मतलब फॉर। ओके, अंडरस्टैंड मीन समझना। तो इस कहानी को समझने के लिए वी हैव टू नो, हमें जानना है। हैव टू जहाँ मिलता है उसका मतलब होता है हैव टू का मतलब होता है कोई काम मजबूरी में करना है, बाध्य में करना है, यानी हमें जानना है। क्या जानना है? द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, हमें आज़ादी, द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी हमें यहाँ पे जानना है कि भाई साहब यह जो प्रेस की आज़ादी है इसका मतलब क्या होता है। तो कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स फ्री सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आज़ादी, प्रेस की आज़ादी का मतलब होता है कि वह हर बाधाओं से, हर पाबंदियों से मुक्त रहे, यानी कि उसको कोई बाधा नहीं, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना करे। ठीक है, और ना कोई सेंसरशिप, यानी जो बोर्ड पास पारित होता है, हर चीज़ के लिए एक सेंसरशिप होता है जहाँ से कानून पास होता है कि यह, जैसे होता है ना फिल्म, और फिल्में जो चलने के लायक होती है हमारे समाज में, उसको सेंसरशिप क्या करता है, पास करता है कि यस यह, इसको मुक्त किया जा रहा है, आज़ाद किया, यानी कि हमारे तरफ से इसको पूर्ण आज़ादी दी जा रही है। वही उसी प्रकार से प्रेस वालों के लिए एक सेंसरशिप होता है कि कितनी आज़ादी में, कितने अधीन में, कितने अपने, एक प्रकार का होता है ना बाबू कि कितने अंडर में, कौन कौन से सेक्शन फॉलो करना है, उसी को सेंसरशिप बोलते हैं। तो कह रहे गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उन सब से और टोटल बाधाओं से अगर मुक्त कर दिया जाए प्रेस को, तो उसी को बोलते हैं प्रेस की आज़ादी। का मतलब क्या होता है? ठीक है माय डियर, ऑफ करा है, ध्यान दीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रूली, सचमुच, स्पीकिंग द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। कर अगर सच कहा जाए तो प्रेस अभी आज के डेट में हमारे देशों में उतना आज़ाद नहीं है जितना कि इसको आज़ाद होना चाहिए। एक्चुअली प्रेस इज कंट्रोल्ड बाई टू फैक्टर्स, ये भी बाबू ऑब्जेक्टिव है। अगर पूछ दे कि प्रेस इज कंट्रोल्ड बाई टू फैक्टर्स के, थ्री फैक्टर्स, फोर फैक्टर्स, फाइव फैक्टर्स, तो आप टू पे क्लिक करना। ठीक है, और वो दो कौन कौन से तथ्य हैं जिसके द्वारा हमारे प्रेस कंट्रोल यानी नियंत्रित किए जाते हैं, तो सबसे पहला आता है एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स ही होते हैं जो प्रेस को चलाते हैं, यानी कि जो जो बड़े बड़े कंपनी होती है वो चलने वाला नहीं है। ओके, कह कि नो न्यूज पेपर डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम,
कोई भी ऐसा अखबार वाला नहीं है जो अपने मालिक के खिलाफ या अपने प्रचारक के खिलाफ चल जाए। ओके, तो यानी कि ये दोनों उन्हें जो प्रचार करवाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ए प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन बट ट्राइज टू मैन्युफैक्चर इट। कभी कभी जो लोगों का विचार होता है वह व्यक्त नहीं कर पाता है प्रेस। कभी कभी क्या करता है, विचार कुछ और होते हैं, यानी कि वह न्यूज कुछ और लाता है, बट उसको कोशिश करके बनाकर अपनी तरफ से कुछ मैन्युफैक्चर तैयार करके कुछ अलग से न्यूज क्रिएट करके तब छापता है, जिसमें क्या हो, लोगों को मिर्च मसाला मिले, पढ़ने में मजा आए। हर दुनिया क्या चाहती है दोस्त, मजा चाहती है, इसको मजा मिलना चाहिए हर हाल में। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। आप तो देखें हैं फिल्म कि फिल्में तीन ही चीज़ पर चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ओके, वैसे ही अखबार भी चलता है, चटनी मसाला चटनी मसाला चटनी मसाला होना चाहिए। समटाइम्स, कभी कभी, इट मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट। कभी कभी तो दोस्त जो सच्चाई होते हैं ना उसको गलत रूप से दर्शाता है, कौन, अखबार वाला, क्योंकि अखबार का पेट चलना चाहिए। ओके, अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट। टू माई माइंड, कहता है मेरे दिमाग में, प्रेस शुड बी कंप्लीटली फ्री इन नॉर्मल टाइम्स। भाई हर जो छोटे छोटे समय होते हैं, जो साधारण समय होते हैं, उसमें प्रेस को पूर्ण रूप से आज़ादी देनी चाहिए। बट देयर, यहाँ देखो, बट देयर शुड बी सेंसरशिप ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड वार पीरियड। लेकिन अगर देश में कहीं वार, युद्ध छिड़ गया हो या कोई आपातकालीन घटनाएं घट गई, कहीं आपातकालीन लागू हो गया, उस समय प्रेस को बैन किया जाना चाहिए, यानी प्रेस की आजादी, यानी उस समय उस समय प्रेस को पूर्ण रूप से आजादी देनी चाहिए। लेकिन जब देश में कोई ऐसी मुसीबत आ गई, कोई वार छिड़ गया, उस वक्त प्रेस को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं वो क्या छापेगा जिससे लोग और डर जाएंगे। ठीक है, कि लोग अपने ही घर